एक गांव में फातिमा नाम की एक महिला रहती थी। फातिमा का जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था। उसका पति एक हादसे में फौत हो चुका था और उसके 2 बच्चे बीमार रहते थे। गरीबी के कारण फातिमा के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। फातिमा के पति की वफात के बाद वह नाहित मुश्किल हालात का सामना कर रही थी। उसके बच्चे कमजोर हो गए थे और फातिमा के पास उन्हें दवा या उचित खाना देने की स्थिति नहीं थी। गांव के लोग फातिमा की मदद करने की कोशिश करते थे, मगर वह भी खुद मुश्किलों में थे। फातिमा के लिए दिन गुजारना एक चुनौती बन चुका था। वह हर रोज अल्लाह से दुआ करती कि उसकी मुश्किलात खत्म हो और उसके बच्चों को शिफा मिले। एक दिन फातिमा ने फैसला किया कि वह मस्जिद में जाकर खास दुआ करेगी। वह सुबह सवेरे उठी, वुजू किया और मस्जिद की तरफ रवाना हुई। मस्जिद पहुंचकर उसने 2 रकात नफल नमाज अदा की और दिल से दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरे बच्चों की बीमारी दूर कर दे और हमें रिज़्क अता फरमा। उसी रात फातिमा को ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने फातिमा से कहा, फातिमा, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। कल सुबह तुम्हारे दरवाजे पर एक खुदा का बंदा आएगा और उसकी मदद करेगा। फातिमा ने सपने से जागते हुए उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगाई। अगले सुबह फातिमा के दरवाजे पर एक बुजुर्ग आए। उन्होंने फातिमा को सलाम किया और कहा, बेटी, ये खुदा ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। ये कुछ पैसे हैं, उन्हें स्वीकार करो और अपने बच्चों के लिए दवाई और खाना खरीदो। फातिमा ने शुक्रिया के साथ पैसे स्वीकार किए और बुजुर्ग को दुआएं दी। फातिमा तुरंत बाजार गई। उसने दवाई और खाना खरीदा और जल्दी से इधर वापस आ गई। उसने बच्चों को दवाई दी और उनके लिए बहुत खाना बनाया। कुछ दिनों में फातिमा के बच्चे स्वस्थ हो गए और उनके चेहरों पर मुस्कानें वापस आ गईं। फातिमा ने हर दिन अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और उस बुजुर्ग को भी दुआ दी जो उसकी मदद के लिए आया था। उन्होंने अपनी मेहनत और दुआ के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। फातिमा ने बच्चों की परवरिश के लिए एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। वह अपने हाथ से बने हुए कपड़े और अन्य सामान गांव के लोगों को बेचने लगी। उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा और वह अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। फातिमा ने अपने बच्चों को पढ़ाई की कीमत समझाई और उनकी हर संभावित मदद की। बच्चे भी मेहनती निकले और अपनी पढ़ाई में दिल लगाकर काम करने लगे। कुछ सालों में फातिमा का कारोबार अच्छे फलने फूलने लगा और उसके बच्चे भी सही तालीम हासिल करने में सफल हो गए। फातिमा ने अपने जीवन के इस सफर में अल्लाह की मेहरबानी को हमेशा याद रखा। उसने अपने अनुभवों से यह सीखा कि सब्र, शुक्र और दुआ से मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। वह दूसरों की मदद करने में भी प्रेरित रहती थी और गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों की दुआएं सुनता है और उनकी मदद के लिए बहुत से ज़रिए बनाता है। हमें सिर्फ यकीन और सब्र के साथ दुआ माननी चाहिए और अल्लाह की मदद पर भरोसा रखना चाहिए।